हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 9वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 8 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई, इंडिया। मोक्ष की विला में। मोक्ष की बात सुनकर इवांसी उसकी आंखों में देखने लगी थी। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। वो बख्श मोक्ष की हेजल आई में खोने लगी थी। उन दोनों को इसे देख कायरा मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? ये सुनते ही मोक्ष इवांसी को देखते हुए कायरा से बोला, नहीं, तुम यहीं पर रहो, हमारे रोमांटिक सीन देखो। राइट? कायरा धीरे से बोली, आई एम जस्ट जोकिंग। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, एंड आई एम आल्सो जोकिंग। हिसाब बराबर। अब तक इवांसी ने भी खुद को कंट्रोल कर लिया था। वो कायरा की तरफ मुड़कर उससे बोली, मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं आई, मैं कुछ और देखूंगी। कायरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था इवांसी आपको ये पसंद नहीं आएगी। मोक्ष ने अचानक से एक ड्रेस निकालकर फिर इवांसी की तरफ वो ड्रेस बढ़ाकर उससे बोला, दिस इज फॉर यू जाना, तुम पर ये सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आई कैन से कि ये तुम्हारे लिए ही बना है। कायरा, फाइनली। कायरा वो ड्रेस लेकर बोली, बेस्ट चॉइस मिस्टर मलिक। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई। इवांसी धीरे से बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। बोलकर उसने एक नज़र मोक्ष को देखा, फिर तुरंत वहां से चली गई। वापस उसी रूम के अंदर जाकर इवांसी ने झट से गेट बंद किया और गेट से टिककर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इवांसी खुद से बोली, ये क्या हो रहा था? इस मोक्ष की बातें सुन किसी का दिल धड़क जाए, उसकी ऐसी बातें होती है, पीछे कर रखी है इसने लड़कियों को अपनी बातों में फंसाने की। बोलकर उसने सिर हिला दिया, फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद इवांसी ने अपने कपड़े चेंज किए, फिर वो बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कायरा वहां पर नहीं थी। वो रात में भी वहां से जा चुके थे। वो कन्फ्यूजन से बोली, ये कहाँ गायब हो गई? तभी मोक्ष उसके पीछे से हक कर लिया, उससे बोला, वो गई, उसका काम खत्म है। इवांसी कन्फ्यूजन से बोली, अरे पर वो ड्रेस जो मैंने पहनी थी उसका क्या? आई मीन वो। मोक्ष बीच में बोला, जो ड्रेस तुम पहन चुके हो, जिस ड्रेस को तुमने खुद उठाया था जाना, वो तुम्हारा है ना? वो वापस और नहीं जाने वाला। इवांसी ने अपने कपड़े को मुट्ठी में भरा, फिर वो धीरे से बोली, मोक्ष प्लीज। बोलते हुए वो गहरी सांस लेने लगी थी। मोक्ष अपना हाथ इवांसी की शर्ट के अंदर ले जाते हुए उसके कान में बोला, प्लीज व्हाट जाना एक्सप्लेन, या तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोला मैंने। बोलते हुए उसने अपने होठ इवांसी के कान से होते हुए उसके गर्दन तक फिराने शुरू कर दिए थे। इवांसी ने कसकर अपनी आंखें बंद की। उसने मोक्ष के कंधे पर अपना सिर टिका लिया, अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। इवांसी कितना भी चाह ले पर वो मोक्ष को रिसिस्ट नहीं कर सकती थी। वहीं मोक्ष का हाथ इवांसी के पेट पर चलते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। उसके होठ इवांसी की गर्दन पर लगातार चलते जा रहे थे। अचानक उसने इवांसी की गर्दन पर बाइट किया, जिससे इवांसी की हल्की सी आह निकल गई। उसने अपनी आंखें कसकर मीच ली। वहीं मोक्ष पूरी तरीके से इवांसी में खोने लगा था। उसके गर्दन पर बाइट करते हुए वापस उसके कान के पास आया। उसने उसके ईयर लोब को हल्का सा बाइट किया। मोक्ष कैसे ही किस करते ही इवांसी एकदम से सिर चुकी थी। वो खुद मोक्ष की बाहों में ही सिमटने लगी थी। वहीं मोक्ष ने इवांसी के पेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वो उसके कंधे तक भी बाइट्स करने लगा था और उसके किस आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मोक्ष अचानक से रुका। उसके होठ अभी भी इवांसी के कंधे पर टिके हुए थे। उसने अपनी आंखें खोली और तिरछी नजरों से इवांसी का चेहरा देखा। इस वक्त इवांसी की आंखें बंद थी। उसके होठ हल्के से खुले हुए थे और उसके गाल हल्के लाल हो चुके थे। इस वक्त वो गहरी सांस ले रही थी। इवांशी को इस कदर देख मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया, फिर वो एकदम से इवांसी से दूर हो गया। वहीं इवांसी, जिसकी आंखें बंद थी, वो इन एहसास में खोने लगी थी। उसने झट से अपनी आंखें खोली, फिर उसने मुड़कर कन्फ्यूजन से मोक्ष को देखा। मोक्ष सरकास्टिकली बोला, क्या हो जाना, कुछ चाहिए तुम्हें? इवांसी धीरे से बोली, हैं क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा, फिर उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मोक्ष अब वापस इवांसी के पास आया, फिर झुककर उसके कान में धीरे से बोला, देख लिया जाना, मेरा कितना गहरा असर है तुम पर, और तुम फिर भी रेसिस्ट करने की कोशिश करो करो जितनी कोशिश करनी है। आखिर में मेरी थोड़ी सी करीबी तुम्हें पूरे तरीके से पिघला देगी, कोई फायदा नहीं है। बोलकर उसने इवांसी के गाल पर किस किया और फिर सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। मोक्ष जाते ही इवांसी के कुछ पल अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर वो तुरंत भागते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। रूम में पहुंचकर इवांसी ने गेट बंद किया। वो खुद से बोली, ये क्या हो गया था मुझे? ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही थी मैं? बोलकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई, फिर उसकी नज़र अपनी गर्दन पर, जहां पर 3-4 लव बर्ड थे। इवांसी ने अपने हाथों से उन्हें टच किया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो खुद से बोली, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? अगर ऐसा ही रहा तो मोक्ष ऐसे
मेरे साथ कुछ भी कर लेगा, लेकिन मैं उससे नफ़रत करती रहूँ तो उसके टच का ऐसा रिएक्शन कैसे दे रही थी मैं? कैसे? बोलते हुए वो जाकर बैठ गई, फिर उसने अपने सर पर दोनों हाथ रख लिए। थोड़ी देर बाद इवांशी खुद से ही बोली, नो, वो ये मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे उससे दूर रहना होगा, जितना हो सके उतना दूर। बोलकर उसने गहरी सांस ली, फिर वॉशरूम में चली गई। पूरे दिन इवांशी रूम में रही, वो रूम से बाहर नहीं आई। मोक्ष को उसकी हरकतें साफ समझ में आ रही थी। वो उसे कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था उसका ऐसा रिएक्शन जरूर आएगा, इसीलिए उसने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन, आज एंगेजमेंट का दिन था और एंगेजमेंट वेन्यू पर होने वाली थी। इस वक्त इवांशी अपने बेडरूम में ही बैठी हुई थी। वो अपने नेल्स बाइट करते हुए कुछ सोच रही थी। अचानक उसे नीचे से एक बहुत दूर की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही इवांशी एकदम से बेड से खड़ी हो गई और धीरे से बोली, भूकंप आया? नहीं, ऐसे थोड़ी आता है। ये क्या हुआ था? चेक करूँ क्या? लेकिन अगर नीचे गई तो वो मोक्ष फिर से देखेगा और इस बार उसने मुझे फिर से परेशान किया तो आवाज के लिए जाना पड़ेगा। इतना बोलकर इवांशी ने एक गहरी सांस ली, फिर वो गेट खोलकर सीधे नीचे चली गई। सीढ़ियों से नीचे पहुंचकर इवांशी ने जैसे ही अपने सामने का सीन देखा, उसके मुंह से ठीक आह निकल गया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इवांशी जैसे ही नीचे गई, सामने का सीन मुख से चीख निकला। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मोक्ष इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टॉवल रब किए हॉल के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पप्पी था। इवांशी की आवाज सुनकर मोक्ष ने उसे देखा, फिर बेफिक्र अंदाज में बोला, जाना, तुम तो ऐसे चीख रही हो जैसे अपने सामने तुमने किसी बेताल को देख लिया। ये सुनते ही इवांशी ने अपनी आंखें खोली और दूसरी तरफ देखते हुए तेज आवाज में बोली, बेताल को नहीं, लेकिन एक बेशरम इंसान को देख लिया, जिसे ये नहीं पता किसी लड़की के सामने कैसे आते हैं या कैसे घूम रहे हो तुम। मोक्ष ने सर झुकाकर एक बार खुद को देखा, फिर इवांशी की तरफ देखकर उसे बोला, कम ऑन जाना, तुम पहली बार मुझे ऐसे नहीं देख रही हो। दूसरी बात कि मेरा घर है, मैं जैसे मर्जी वैसे घूमूं, मैं ये टॉवल भी उतार सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। इवांशी चिल्लाकर बोली, खबरदार कोई हरकत की तो। बोलते हुए उसने मोक्ष को देखा। अचानक उसकी नज़र मोक्ष के चेहरे से होते हुए उसकी चेस्ट की तरफ गई, फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इवांशी का ऐसा रिएक्शन देख मोक्ष के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। उसने उसे पप्पी के सर पर किस करके उसे नीचे उतारा, फिर इवांशी की तरफ बढ़ गया। इवांशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मोक्ष को अपने पास आता देखकर वो एकदम से पीछे होने लगी थी। अपने कदम पीछे लेते हुए इवांशी एकदम से अचानक लड़खड़ाई और गिरने ही वाली थी कि मोक्ष ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। इवांशी ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे, वो उसको उसकी आंखों में देखने लगी थी। मोक्ष झुककर इवांशी की आंखों में देखते हुए उससे बोला, क्या हुआ जाना, कुछ फील हो रहा है? बोलते हुए वो उसके गाल पर अपनी नोज रब करने लगा था। वहीं इवांशी ने नर्वस नैन से अपने थूक निकली। वो धीरे से बोली, क्या हरकत कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। मोक्ष आगे बढ़कर उसके कान में बोला, ओ माई इनोसेंट लैब, कितनी क्यूट लगती हो ना तुम जब मुझसे छूटने की कोशिश करती हो। बोलकर उसने इवांशी के कान पर किस किया, फिर झटके से उसे छोड़कर दूर हट गया। मोक्ष दूर होते ही इवांशी ने एक राहत की सांस ली, फिर उसकी नजरें मोक्ष के पीछे पप्पी की तरफ चली गई थी, जो कि कॉफी टेबल के पास खड़ा थी और उसे ही देख रहा था। मोक्ष ने इवांशी की नजरों को नोटिस किया, फिर उसे पप्पी को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जाना, ये है मेरा बेबी और इसका नाम है फजी। इवांशी धीरे से बोली, फजी, क्यूट नेम। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर वो सीधे फजी के पास गई। इवांशी फेजी के सामने घुटनों के बल बैठी। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। फेजी ने कुछ पल इवांशी को देखा, फिर अगले ही पल वो उसकी तरफ चला गया। इवांशी ने उसे गोद में उठा लिया, फिर वो मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। फेजी पूरा व्हाइट कलर का था, वो इतना छोटा था और बहुत क्यूट था। इवांशी की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। मोक्ष तेज आवाज में बोला, देखा फेजी, तुम्हारी मामा को बहुत पसंद आए। ये सुनते ही इवांशी की नजरें मोक्ष की तरफ चली गई, जो कि उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा रहा था। इवांशी ने कुछ पल मोक्ष को देखा, फिर वो फेजी को लेकर बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली गई। उसके जाते ही मोक्ष की स्माइल गायब हो गई। उसने कॉफी टेबल पर रखा अपना फोन उठाया, फिर रूहान को कॉल करते हुए वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं जैसे ही रूहान ने कॉल पिक किया, मोक्ष उससे बोला, एंगेजमेंट है आज मेरी। दूसरी तरफ से रूहान बोला, मुझे पता है एंगेजमेंट है और मुझे ये भी पता है तू मुझे ये क्यों बोल रहा है। मोक्ष वॉक इन क्लोसेट में जाकर बोला, रूहान लिशन, मुझे जानना है कि अंतरा के साथ क्या हुआ था, और एक बात, मेरी शादी होने तक वो शिवन यहाँ तक नहीं आना चाहिए। उसके बाद उसे इंडिया आना है या फिर इंडिया में आकर डांस करना है या फिर अपना काम करना, कुछ भी करे, लेकिन मेरी शादी तक वो किसी भी तरीके से इवांशी से कांटेक्ट ना करे, इस बात का ध्यान रखना है।
रूहान गहरी सांस लेकर बोला, मैं सब समझ गया, मोक्ष सब कुछ हो जाएगा, सिविल इंडिया नहीं आएगा। और अंतरा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ खास नहीं मिल रहा। वो बहुत नॉर्मल लड़की थी, सी वॉज वेरी सिंपल। मोक्ष ने अपने कपड़े पहने, फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने गया, खुद को देखते हुए बोला, अगर वो सिंपल होती तो इतना कुछ नहीं होता रूहान। अगर वो सिंपल होती तो इमानसी मात्र बदला लेने के लिए नहीं आती। अगर वो सिंपल होती तो मोक्ष मलिक यहाँ पर नहीं होता। उस एक लड़की की मौत ने सब कुछ बदला। मुझे जानना है कि वो कौन थी। नहीं जानता मैं किसी अंतरा माथुर को। मुझे ढंग से याद नहीं कि वो कौन थी। रूहान अचानक से बोला, पर जो फोटोज कोर्ट में दिखाई गई थी उससे तो ये साबित होता है कि तू उससे मिला था। तुझे बिल्कुल भी याद नहीं है? रूहान का सवाल फोन मोक्स को सोचने लगा। फिर वो धीरे से बोला, रूहान मैंने बहुत सी लड़कियों से मीटिंग की है और जिस तरीके की फोटो होती वो मीटिंग ऐसी थी कि मुझे कुछ याद नहीं रहने वाला। मैं उस वक्त दिन में 20 लड़कियों से मिलता था। मुझे 20 लड़कियों की शक्ल नाम याद नहीं होते थे। वो उनमें से ही कोई लड़की थी, किस लिए मुझसे मिली थी आई डोंट नो। रूहान गहरी सांस लेकर बोला, ओके काम डाउन, आज तेरी इंगेजमेंट है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी तक एंजॉय कर, उसके बाद ये चीज देखते हैं। तब तक मैं डिटेक्टिव को काम पर लगा देता हूँ, कुछ न कुछ तो सामने आएगा ही। मोक्ष खुद को देखते हुए बोला, सामने आना जरूरी है। नफरत करती है वो मुझसे, मुझे उसकी नफरत नहीं देखनी, बदला लेना है मुझे और उसे गिल्ट में तड़पते हुए भी देखना है। बहुत कुछ किया उसने, बोलकर मोक्ष ने कॉल कट कर दिया। मोक्ष अपने चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए धीरे से बोला, मेरी पहचान छीनी थी ना तुमने मुझसे, जाना तुम्हारे चारों तरफ ऐसा ट्रैप बनाऊंगा कि तुम चाहकर भी नहीं निकल पाओगी। पूरी जिंदगी उस ट्रैप में फंसी रह जाओगी। रेडी प्यार के साथ साथ पागलपन देखने के लिए? तुम्हें मोक्ष मलिक बताया कि असली पागलपन किसे कहते हैं? बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसे ही पूरा दिन निकल चुका था। मोक्ष पूरे दिन अपने स्टडी रूम में था, वो काम में बिजी था। शाम को वो सीधे वेन्यू के लिए निकल चुका था। वहीं इवांशी को पहले ही अंजलि ने बुला लिया था, वो ऑलरेडी वेन्यू पर थी। पूरे दिन मोक्ष ने इवांशी को एक बार देखा भी नहीं था। अब वो इवांशी को देखने के लिए तड़प रहा था वेन्यू हॉल पर। पूरे एंगेजमेंट का थीम फेयरी टेल था जो कि इवांशी को पसंद था। ये बात मोक्ष अच्छे से जानता था। उसने शिमला में इवांशी के साथ जो टाइम बिताया था, उस छोटे से टाइम पीरियड में वो बहुत कुछ अच्छे से जान चुका था। इस वक्त मोक्ष बार के पास स्टूल पर बैठा हुआ था। वो अपनी वाइन एंजॉय करते हुए चारों तरफ देख रहा था। तभी देवांश उसके पास आकर बोला, इवांशी का वेट कर रहे हो? मोक्ष ने देवांश को देखा, उससे बोला, उसका इंतजार मुझे रहेगा डैड, पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे खानदान वालों में से कोई आया है क्या? देवांश गहरी सांस लेकर बोले, मोक्ष। ये सुनते ही मोक्ष ने देवांश को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, उम्मीद नहीं है, विश्वास है कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा। मोक्ष मलिक की शादी में ड्रामा करना तो बनता है ना, इतना तो करेंगे वो लोग। बोलते हुए मोक्ष के फेस पर एक स्माइल थी। देवांश उस स्माइल के पीछे का मतलब अच्छे से समझ रहे थे। देवांश के साथ रिएक्शन देख मोक्ष ने एक गहरी सांस ली। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ चली गई। वहां देखते ही उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ये सुनते ही मोक्ष ने एक नजर देवांश को देखा, फिर उससे बोला, पिताश्री, प्यार में गिरना नहीं होता, प्यार में उठना होता है, प्यार में तड़पना होता है, प्यार में बहुत कुछ करना होता है, प्यार में पागल होना भी होता है। बोलते हुए उसकी नजर वापस इवांशी की तरफ चली गई थी। देवांश गहरी सांस लेकर बोले, ओके, समझ गया कि मोक्ष मलिक प्यार में गिरा नहीं बल्कि प्यार में पागल हो चुका है। ये सुनते ही मोक्ष की स्माइल और बड़ी हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेशक मोक्ष मलिक प्यार में पागल हो गए, फिर सामने वाले को भी तो पागल करना है ना डैड। ये सुनते ही देवांश के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वहीं इवांशी जो अब तक नीचे देख रही थी, उसने धीरे से सर उठाकर सामने देखा। उसकी नजरें सीधे मोक्ष की नजरों से जा मिली जो कि उसे देख रहा था। मोक्ष को देखते ही इवांशी ने एक गहरी सांस ली, फिर वो दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी इस हरकत पर मोक्ष हिला दिया, वो उसकी तरफ बढ़ गया। कुछ पल में मोक्ष इवांशी के सामने आकर रुका और उससे बोला, नजर फेरने से अपनी हकीकत से नहीं बच पाओगी तुम, जाना। इवांशी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, पर हकीकत को एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी मोक्ष मलिक, इतना काफी है मेरे लिए। मोक्ष ने बिना कुछ बोले इवांशी के गाल पर 2 अंगुलियां रखी, फिर वो उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उससे बोला, सो मेरी जाना, अपनी शादी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, पर जाना शादी तो हो चुकी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। अगर तुम्हें दुनिया को नहीं दिखाना तो मैं पेपर तुम्हारे मुंह पर मार सकता हूँ, वो अच्छा लगेगा तुम्हें? ये सुनते ही इवांशी अपनी आंखें बड़ी कर मोक्ष को देखने लगी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मोक्ष उसे यहाँ पर धमकी देगा।
इवांशी अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से मोक्ष को देखते हुए उससे बोली, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? शादी तुम्हें करनी है, सब कुछ तुम्हें करना और किसी लड़की को ढूँढ लो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मोक्ष ने इवांशी की कमर पर हाथ रखा, फिर उसे अपने करीब खींचते हुए उसके चेहरे को झुककर उससे बोला, तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि तुम खुद मेरे पीछे आई थी। अगर चाहती थी कि मोक्ष मलिक तुम्हारे पीछे ना पड़े तो शिमला में मेरी नज़रों के सामने नहीं आना चाहिए था। मुझे धोखा देना नहीं चाहिए था, मुझे अपने प्यार के जाल में नहीं फँसाना चाहिए था। इतना कुछ करने के बाद में भी अगर तुम ये सोचोगे कि मोक्ष मलिक तुम्हें चैन से जीने दे, तो बहुत गलत सोचती हो तुम। ऐसा नहीं होगा जाना, कभी नहीं होगा। बोलते हुए वो इवांशी की आँखों में देख रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर इवांशी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इवांशी का ऐसा रिएक्शन देखकर मोक्ष के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। उसने इवांशी के गाल से अपना गाल टच किया, फिर आगे बढ़ते हुए उसने उसके कान पर हल्की से किस की। मोक्ष का इसे करते ही इवांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मोक्ष के ट्राइसेप पर अपना हाथ रख लिया। इस वक्त वो 2 होल के एक कॉर्नर में थे जहां पर लाइट थी। सबका ध्यान रखकर उनकी तरफ जा रहा था, पर मोक्ष को इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मोक्ष इवांशी के कान पर किस करते हुए नीचे पहुंचा। तभी इवांशी धीरे से बोली, प्लीज स्टॉप इट। ये सुनते ही मोक्ष एकदम से रुक गया। फिर उसने हल्के से अपनी नजरें उठाकर इवांशी की चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त हल्का लाल हो चुका था। उसकी आंखें बंद थी। मोक्स बेहद धीमी मगर पागलपन भरी आवाज में बोला, देख रही हो जाना, मेरी एक छुअन तुम्हें पूरी तरीके से बदल देती है। उसके बावजूद तुम्हें शादी के लिए मना करना, मुझसे लड़ना है। संभाल लो खुद को वरना बहुत बुरे तरीके से गिरोगी। मैं खुद तुम्हें गिराऊंगा फिर उठाऊंगा भी, आई प्रॉमिस। ये सुनते ही इवांशी ने झट से अपनी आंखें खोली और मोक्ष की आंखों में देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी होस्ट माइक लेकर बोला, सो आज की एंगेजमेंट पार्टी मिस्टर मोक्ष मलिक एंड मिस इवांशी माथुर की है। द मोक्ष मलिक, द MMA किसुनोवा और ए वुमनाइजर, जो कि फाइनली अपनी उसे लकी चार्म से मिल चुके हैं, जो कि उनकी मोहब्बत है। मोक्ष मलिक का प्यार, मिस इवांशी माथुर। होस्ट के होस्ट के इतना कहते ही पूरे हॉल में क्लैपिंग होनी शुरू हो चुकी थी। वहीं तालियों की आवाज सुनकर इवांशी मानो होश में आई। वो तुरंत मोक्ष से दूर हो गई, फिर होस्ट की तरफ देखने लगी, जो कि उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। होस्ट मोक्ष और इवांशी को देखते हुए वापस बोला, अब एंगेजमेंट पार्टी है, प्यार भरा माहौल है, तो फिर एक प्यार भरा डांस भी तो बनता है कि नहीं? उसके कहते ही सभी ने वोटिंग की और हुंटिंग सुनते ही मोक्ष तेज आवाज में बोला, जरूर बनता है। मोक्ष मलिक की एंगेजमेंट पार्टी है में डांस भी होगा और प्यार भी होगा। बोलकर उसने इवांशी की तरफ देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर वो उसे सेंटर में ले गया। सारे लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। इस वक्त इवांशी और मोक्ष पर एक स्पॉटलाइट जल रही थी। उस स्पॉटलाइट में इवांशी की पीच कलर का गाउन बहुत खिल रहा था। उसी के साथ मोक्ष ने ब्लैक कलर का कस्टम सूट पहना हुआ था। मोक्ष ने इवांशी की कमर पर हाथ रखा, उसे अपने पास खींच लिया। इवांशी जैसे ही मोक्ष के करीब आई, उसी के साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था। उस गाने के पहले लाइन सुनते ही मोक्ष के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। जिस्म से रूह तक तुम्हारे निशा बन गए तुम मेरी जिंदगी, जब से तुम हो मिले जानो दिल खिले, तुमसे वास्ता हर खुशी। मोक्ष ने इवांशी को खुद से दूर किया, फिर वो उसके साथ हैंड मूवमेंट करते हुए फुल स्टेप मैच करते हुए स्टेप करने लगा। इवांशी मोक्ष का पूरा साथ दे रही थी, क्योंकि उसे ना तो खुद एम्बेरस होना था सबके सामने, ना ही मोक्ष को इम्प्रेस करने का प्लान कर रही थी। अचानक मोक्ष ने इवांशी का हाथ कसकर पकड़, फिर उसने इवांशी को अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से इवांशी सीधे मोक्ष के सीने से टकराई और उसने उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में, तुम हो मेरा प्यार। मोक्ष ने इवांशी के चिन के नीचे 2 अंगुलियां रखी, फिर उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए आगे के लिरिक्स गुनगुनाया। जब मिले नहीं थे तुम, ना ही थी खुशियां ना गम, तुम मिले तो बदले जिंदगी के ये मौसम। वो सुन रहा है जो दुआ, मेरा रब है तुझ में। मोक्ष इवांशी से दूर हुआ, फिर वो उसके चारों तरफ घूमते हुए उसे देखने लगा। अचानक मोक्ष ने इवांशी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचते हुए नीचे की तरफ ले जाकर उसे वापस ऊपर लेकर आया। इवांशी के बाल उसके चेहरे पर आने लगे थे, हर जगह था कुछ कम मिला मुझे सब तुझ में। मोक्ष ने इवांशी के फोरहेड पर किस किया, फिर उसने इवांशी को वापस से साइड में झुकाया। उसने उसका एक पैर पकड़कर ऊपर किया। इवांशी ने मोक्ष की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। मोक्ष इवांशी के चेहरे पर झुका हुआ था। उन दोनों के नाक आपस में टच हो रहे थे। मैं हूँ तुझ में फना, तू ही है मेरा हासिल, जब से तू ओ सनम मेरी बाहों में है।
एक उजाला सा दिल की पनाहों में है, तुम हो मेरा प्यार। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी सामने से एक आवाज आई, मोक्ष मलिक की शादी तय होगी और किसी ने हमें इनवाइट भी नहीं किया। ये सुनते ही मोक्ष के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई थी। वहीं इवांसी कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। वेन्यू हॉल में स्पॉटलाइट्स ऑफ हो गई, हॉल की सारी लाइट्स ऑन हो गई। मोक्ष ने इवांसी को सीधा खड़ा किया, फिर उसने एंट्रेंस की तरफ देखा जहां एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मोक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ गई थी। इवांसी ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसने मोक्ष को देखा। वो धीरे से बोली, कौन है? ये सुनते ही मोक्ष ने वांसी को देखा, फिर उससे बोला, तुम्हारे पति के खानदान का कोई है, जाना, ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान मत दो, बोलकर उसने वांसी के फोरहेड पर किस किया। फिर उस आदमी की तरफ बढ़ गया। मोक्ष उस आदमी के सामने देखकर उससे बोला, हेलो मिस्टर विक्रम राजवंश, देर आए दुरुस्त आए, थैंक्स फॉर कमिंग। विक्रम मोक्ष को देखते हुए उससे बोला, आपने आने पर मजबूर किया, आफ्टर ऑल अपने भतीजे के लिए आना तो बनता था ना। ये सुनते ही मोक्ष के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़कर विक्रम के कान में धीरे से बोला, ऐसे जोर जोर से चिल्लाना नहीं मिस्टर राजवंश, भतीजा हूँ, आपकी खुद की औलाद नहीं हूँ, ओके? जब आपकी खुद की औलाद आए तब बोलना कि अपनी औलाद की शादी में आना तो बनता था, बोलकर वो पीछे हट गया। वहीं उसके बात सुनकर विक्रम ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वो मोक्ष को बुरी तरह घूरने लगा था। तभी देवांश वहां पर आया और विक्रम को देखते हुए उससे बोला, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? विक्रम की नजरें मोक्ष पर होते हुए देवांश पर गई। उससे बोला, तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ, इसीलिए कुछ सोच कर आया हूँ यहाँ पर। देवांश कुछ बोलते बोलते उससे पहले ही मोक्ष बोला, आई नो मिस्टर राजवंश, आप यहाँ क्या सोच कर आए हैं? सोचना मानना बताना बाद में करेंगे, आपके भतीजे की सगाई है, एंजॉय करिए, बोलकर उसने अपनी आई वीक की और फिर वापस इवांसी की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। विक्रम की नजरें मोक्ष से होते हुए इवांसी की तरफ चली गई थी, जो कि कंफ्यूजन से अपनी जगह पर खड़ी थी। देवांश विक्रम के सामने चुटकी बजाकर उससे बोला, गलत जगह मत देखना विक्रम राजवंश, वो पागल है उसके लिए, और तुम्हें पता है कि मोक्ष मलिक पागलपन में हदें पार करते हैं। विक्रम ने देवांश को देखा, उससे बोला, और राजवंश खानदान पागल बनाता है ना? ये सुनते ही देवांश बिना किसी भाव के विक्रम को देखने लगे थे। वहीं मोक्ष इवांसी के सामने आकर रुका और उससे बोला, हर किसी को देखने की जरूरत नहीं है, जाना। इस वक्त मोक्ष की आवाज में कोई शरारत, कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज जो डेड सीरियस थी। इवांसी ने कंफ्यूजन से मोक्ष को देखा, उससे बोली, क्या हुआ तुम ऐसे बिहेव क्यों करे? अभी तक तो इतने नॉर्मल थे, फिर क्या हो गया? बोलते हुए वो कंफ्यूजन और कर्सन भरी नजरों से मोक्ष को देखने लगी थी। मोक्ष ने कुछ पल इवांसी की बेबी ब्लू आइज में देखा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी जाना? इवांसी झट से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ सोचना भी बंद करो। बोलते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगी थी। मोक्ष ने इवांसी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचा, फिर उसके कान पर अपने होठ टिकाते हुए इसके कान में बेहद धीमी आवाज में बोला, तेरी आंखों में कुछ नहीं छुपता, ना तेरी हया, ना तेरे एहसास, ना तेरा प्यार, ना तेरी नफरत। तू फरेबी थी जो आंखों पर पर्दा डालकर घूम रही थी, लेकिन अब तेरा आशिक भी इतना फरेबी है कि तेरी आंखों के पर्दों के पीछे तेरी आंखों को पढ़ने समझने लगा। तो अब कहाँ फिरेगी तू? अपनी आंखें जहाँ जाएगी तेरी आंखों के सामने मेरी आंखें टकराएगी, और ऐसे में मैं पढ़ूंगा तुझे कि तू खुद को नहीं समझ पाएगी। ये सुनते ही इवांसी के दिल की धड़कन शोर करने लगी थी। उसने मोक्ष के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, मोक्ष प्लीज, बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, नो प्लीज इनोसेंट लैब, तुम पर जान छिड़कता हूँ, तुम्हें खुद जान बोलता हूँ, क्योंकि तुम जान हो, इसीलिए अपनी जान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही इवांसी ने अपनी आंखें खोली और उससे सर टेढ़ा कर मोक्ष को देखा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी होस्ट की आवाज आई, जो बोल रहा था, एक अच्छा सा डांस हो चुका है, सारे गेस्ट आ चुके हैं, तो फाइनली रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होनी चाहिए। ये सुनते ही मोक्ष इवांसी से दूर हो गया, लेकिन उसने इवांसी का हाथ पकड़ा हुआ था। वो इवांसी को लेकर सीधे स्टेज पर गया, जहाँ पर उन दोनों के बैठने के लिए स्पेस लगा हुआ था। मोक्ष इवांसी को लेकर वहां बैठ गया। उसने अभी भी इवांसी का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं इवांसी की नजरें मोक्ष पर ठहरी हुई थी। उसके दिमाग में मोक्ष की बातें घूम रही थी। मोक्ष आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, जाना, अगर ऐसे देखोगे मेरी आंखों में तो मेरी शायरी को सच कर दोगे, मेरी बातों को सच कर दोगे, इसीलिए ऐसे देखना बंद करो। ये सुनते ही इवांसी ने अपनी पलकें झपकाई, उससे बोली, मजबूर तुम ही करते हो, बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। वहीं उसके बाद से मोक्ष बस मुस्कुरा दिया।
तभी अंजलि एक प्लेट लेकर आई जिसमें 2 बॉक्स थे। उन बॉक्स के आसपास रोज पेटल्स बिखरे हुए थे। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, मोक्ष पहले तुम रिंग पहनाओगे, फिर इवांशी तुम मोक्ष को रिंग पहनाओगी। शो अपने अपने बॉक्स उठा लो। मोक्ष ने बॉक्स उठाया, फिर उसमें से रिंग निकालकर इवांशी की तरफ हाथ बढ़ाया। इवांशी ने अपना हाथ आगे कर दिया। मोक्ष ने उसे रिंग पहनाया, फिर वो उसके हाथ पर किस करके धीरे से बोला, पूरी तरीके से मेरी होने वाली हो तुम अब हमेशा के लिए। बोलकर उसने इवांशी का हाथ छोड़ दिया। वहीं इवांशी ने कुछ पल मोक्ष को देखा, फिर उसकी नज़र अपनी रिंग पर गई जो कि ब्लू डायमंड का था। इवांशी ने कुछ पल अपनी रिंग को देखा और फिर उसने बॉक्स खोलकर रिंग निकाली जो उसके रिंग से मैच कर रही थी और उसमें भी ब्लू डायमंड लगा हुआ था। इवांशी ने एक गहरी सांस लेकर मोक्ष को रिंग पहना दिया। इसी के साथ पूरे हॉल में क्लैपिंग शुरू हो चुकी थी। विक्रम जो कि बाहर काउंटर के पास खड़ा था, वो इवांशी को गौर से देख रहा था। वो धीरे से बोला, चेहरा पढ़ने आने का सीधा मतलब होता है सामने वाला कैसा है। तुम समझ जाते हो मोक्ष मलिक, तुम्हारी कमजोरी हाथ लग गई। बोलते हुए विक्रम के फेस पर स्माइल आ गई थी। वहीं रिंग सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी थी। अब सभी लोग बात कर रहे थे और वेन्यू के बाहर गार्डन एरिया में डिनर का पूरा सेटअप था। तो ऑलमोस्ट सभी लोग वहां पर आ चुके थे। 2 दिन के अंदर शादी थी, मतलब आज की रात के बाद 2 दिन और तीसरे दिन शादी। इवांशी इस वक्त एक टेबल के पास खड़ी थी। वो अपने फ़ोन पर सिविन के नंबर की तरफ देख रही थी। उसने कई बार सिविन को कॉल करने की कोशिश की थी पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था शायद सिविन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। इवांशी अपने फ़ोन की तरफ देख ही रही थी, तभी पीछे ने किसी ने उसके हाथ से अपना फ़ोन ले लिया। इवांशी चिल्लाते हुए बोली, कौन है? और इतना बोलते ही वो रुक गई जब उसकी नज़र मोक्ष पर पड़ी जो कि उसे ही देख रहा था। वो धीरे से बोली, क्या प्रॉब्लम है? ना तो तुम मुझे शांति से जीने देते हो, ना मुझे शांति से कुछ करने देते हो। अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है। एट लीस्ट अपने फ़ोन को तो कंट्रोल करने दो, तुम वो भी नहीं करने दोगे। बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। मोक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों? बोलते हुए उसने इवांशी का फ़ोन चेक किया तो उसे समझ आया, जो उसे समझ में आया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मोक्ष ने इवांशी का फ़ोन अपने पॉकेट में रखा, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उससे बोला, सीरियसली जाना, तुम उस इंसान के लिए परेशान हो रही हो जिसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? इवांशी धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे ब्लॉक किया? बोलते हुए वो कन्फ्यूजन से मोक्ष को देखने लगी थी। मोक्ष का गाल सहलाते हुए बोला, सिंपल सी बात है, तुमने इतने कॉल किया उसने नहीं उठाया, तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो तुम्हें ब्लॉक कर चुका है। वो तुमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है ना जाना, तो तू क्यों अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उस इंसान के पीछे खराब कर रही हो जो तुम्हें ब्लॉक करके तुम्हें छोड़कर जा चुका है? तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, एक बार भी कॉल मैसेज आया उसका, या वो खुद लौट कर आया? मोक्ष के सवाल सुनकर इवांशी सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगी थी। वहीं उसे ऐसा सोचता देख मोक्ष के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी जो कि इवांशी ने नोटिस नहीं की थी। मोक्ष फिर से बोला, कम ऑन जाना, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ समझनी है। वो चीज़ ये है कि शिविन को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्त ऐसे नहीं होते जो तुम्हें छोड़कर चले जाए। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे पास आए। एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए था, पर उसने ये भी नहीं किया। इसका साफ मतलब है कि तुम उसके लिए मैटर नहीं करती। ये सुनते ही इवांशी ने अपनी थूक निकली। वो दूसरी तरफ देखने लगी थी क्योंकि अब उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मोक्ष ने इवांशी को अपने सीने से लगाया, फिर उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, आई नो जाना, प्रॉब्लम होती है, तुम्हें हर्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हर्ट हो जाओ, फिर समझ जाओगी कि हर दोस्त सच्चा नहीं होता। तो लोगों को भूल जाना चाहिए। जो तुम्हें याद नहीं कर रहा उसे लेट गो करो, जस्ट फॉरगेट इट, सब ठीक हो जाएगा। बोलते हुए उसने इवांशी के सर पर अपने होठ टिकाए, फिर सामने देखने लगा। इवांशी अचानक से धीमी आवाज में बोली, यू आर राइट, वो मुझे भूल गया तो मैं क्यों उसे याद रखूं, क्यों उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहूं जिसे मेरी फिक्र नहीं। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया था। इवांशी की सिसकी सुनकर मोक्ष ने उसके ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी थी। उससे कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने इवांशी को खुद से अलग किया। उसने देखा कि उसकी आंखें बंद थी। मोक्ष धीरे से बोला, आई नो तुम्हें सोना पसंद आ गया जाना, इसका मतलब है कि थोड़ी होती है तुम खड़े खड़े सो जाओगी। बोलकर उसने सिर हिला दिया और फिर उस ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। मोक्ष इवांशी को बाहर सीधे अपनी गाड़ी के पास लेकर गया। उसने उसे बैक सीट पर बिठा दिया, फिर उसने ड्राइवर को बुलाया, फिर देवांश को जाने का मैसेज करके वो भी इवांशी के साथ बैठ गया। इसी के साथ उनकी गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। मोक्ष ने इवांशी का कार पर अपने लब रखा, फिर उसके बालों में अपनी अंगुलियां चलते हुए धीरे से बोला,
मैनिपुलेशन ज़रूरी था यहाँ पर। अगर तुम्हें अपनी बातों में नहीं लेकर आता तो तुम ऐसे ही परेशान होती रहोगी ना जाना। मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हूँ, शो नहीं करूँगा बट आई विल शो यू करूँगा। एक बार तुम पूरे तरीके से मेरी हो जाओ, तब तुम्हें एक ऐसा मोक्ष मलिक देखने को मिलेगा जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। बोलकर उसने सर झुकाकर इवांसी के फोरहेड पर किस किया, फिर उसे बोला, तुम एक ऐसे मोक्ष मलिक को देखोगे जिसका पागलपन तुम्हारे लिए सजा बन जाएगा। मैं खुद बनाऊंगा। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। उसकी स्माइल इनोसेंट थी, उसकी आंखें वो पागलपन से भरी हुई थी। मुंबई, इंडिया। अगला दिन। इवांसी ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। वो उठकर बैठी, फिर नींद भरी आवाज में खुद से बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई और मैं सोई कैसे थी। बोलते हुए वो कल रात के बारे में सोचने लगी। उसे बस इतना याद आया कि मोक्ष ने उसे हक किया हुआ था। इवांसी खुद से बोली, मैं उसे हक किए हुए खड़े खड़े सो गई। कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं। ये इंसान पक्का मुझे इस बात को लेकर चिढ़ाएगा। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। इवांसी जल्दी से बेड से खड़ी हुई, फिर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद वो नीचे आई। वो चारों तरफ देखते हुए जा रही थी, तभी उसके पीछे से आवाज आई, संभल कर जाना, कहीं चलते चलते सो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनते ही इवांसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सामने मोक्ष खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। इवांसी धीरे से बोली, खबरदार अगर तुमने ये बात फिर से बोली तो। मोक्स इनोसेंटली बोला, क्या है जाना ये कि तुम चलते चलते सो जाती हो, तुम्हें सोने की इतनी गंदी आदत है। इवांसी गुस्से में बोली, मोक्ष मलिक बंद करो ना। मोक्ष ने इवांसी को कमर से अपने करीब खींचा। उससे बोला, अभी तक तो शुरू भी नहीं किया जाना, मैं अच्छे से स्टार्ट कर लूँ फिर बंद करूंगा। इतना बोलकर उसने इवांसी को सोफे पर पुश किया, जिस वजह से इवांसी सीधे सोफे पर गिरी। वो उठ पाती उससे पहले ही मोक्ष उसके ऊपर आ चुका था। इवांसी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। बोलते हुए वो पीछे खिसकने लगी थी। तभी मोक्स उसके ऊपर अपना बॉडी वेट डालते हुए उससे बोला, मेरे इरादे तो कभी ठीक थे ही नहीं जाना। जब पहली बार तुम्हें देखा था उस वक्त भी मेरे इरादे ठीक नहीं थे। जब तुम मेरे शिमला वाले विला में आई थी तो उस वक्त भी बिल्कुल ठीक नहीं थे, अभी भी कहाँ से ठीक होंगे। बोलते हुए उसकी नज़र इवांसी की बेबी ब्लू आइज होते हुए उसके होठों पर चली गई, फिर उसकी नज़र नीचे जाने लगी थी। तभी इवांसी तेज आवाज में बोली, नज़र ऊपर। अपनी नज़र तुमने इधर उधर की ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मोक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए से बोला, क्यों, क्या कर लोगी तुम। मोक्ष मलिक को धमकी दे रहे हो। मिस्टर मलिक को मुझे धमकी देने से फायदा नहीं, मुझे धमकी देने वाला खुद धमकी बनकर रह जाते हैं। इवांसी धीरे से बोली, तुम पागल इंसान, हटो मेरे ऊपर से। बोलते हुए वो उसे पुश करने लगी थी। तभी मोक्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे सोफे से लगाया, फिर उसके चेहरे के करीब चला गया। वही मोक्ष को अपने इतने करीब आते हुए देख इवांसी की सांस थम सी गई थी। मोक्ष ने थोड़ा सा आगे बढ़कर इवांसी के फोरहेड पर किस किया, फिर वो उसके दोनों गालों पर किस करके उसके होठों की तरफ बढ़ गया। वहीं इवांसी जो मॉक्स के टच से मेल्ट होने लगी थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ पल में मॉक्स के होठ इवांसी के होठ पर थे। वो धीरे धीरे उसे किस करने लगा था। थोड़ी देर में मॉक्स की वो किस अग्रेसिव हो चुकी थी। वो इवांसी की लिप्स को बाइट करते हुए उसे किस कर रहा था। वहीं इवांसी की आंखें बंद थी, वो भी मॉक्स का पूरा साथ दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। तभी सामने से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही मॉक्स ने इवांसी के होठों को छोड़ा, फिर उसने गेट की तरफ देखा जहाँ पर रूहान अपनी आंखों पर हाथ रखकर खड़ा था। ये देखते ही वो बुरी तरह चिढ़ गया। वहीं अब तक इवांसी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने मोक्ष को अपने ऊपर खींची और उस जैकेट में अपना चेहरा छुपाकर उसने मोक्ष की जैकेट में अपनी मुट्ठी भर लिया। वहीं इवांसी की इस हरकत और मोक्ष के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। रोहन अपनी आंखें बंद किए हुए चिल्लाकर बोला, तुम दोनों को रूम कम पड़ चुका है क्या, जो तुम दोनों यहाँ पर शुरू हो चुके हो, लाइक सीरियसली। मोक्ष ने इवांसी के सर के साइड अपनी कोहनी टिकाई और रूहान को देखते हुए उससे बोला, हमारी शादी हो चुकी है रूहान, तुझे पता है ना, मैरिड कपल ऐसे ही रोमांस करते हैं, पूरे घर को रोमांटिक प्लेस बनाते हैं। तुझे पता है ना कि मैं तो कितना रोमांटिक हूँ। जब मोक्ष मलिक इतना रोमांटिक है तो उसके घर में रोमांस तो होगा। रूहान ने अपनी आंखों से अपना हाथ हटाया, फिर मोक्ष को घूरते हुए उससे बोला, इतना रोमांस करना है तो एटलीस्ट गेट लॉक कर लेता, थोड़ी सेफ्टी रख लेता, प्रोटेक्शन यूज भी करता है कि नहीं। मोक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल करता हूँ, आज तक हर बार किया है, आगे भी करूंगा, जब तक मेरा दिमाग रेडी नहीं हो जाता एक लिटिल इनोसेंट लैम्प के लिए। उसकी बात सुनते ही मानसी, जो कि उसके जैकेट में अपना चेहरा छुपाए उसके नीचे लेटी हुई थी, उसके कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसे मोक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो अपना चेहरा बाहर कर सके। रूहान की नज़र मोक्ष को होते हुए
के नीचे लेटी हुई इवांसी पर गई। ये सीन देखते ही वो थोड़ा ऑकवर्ड हो चुका था। वो कुछ पल रुककर बोला, मिस माथुर आप। मोक्ष बीच में ही बोला, पहली बात तो वो मिस नहीं मिसेज मलिक है। दूसरी बात मेरी जाना, तुझे बात करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जाना है, मैं इससे बात करूंगा। तुझे कुछ काम है तो बता, वरना दफा हो जाए यहाँ से। रूहान आई रोल करते हुए बोला, नहीं बात कर रहा मेरी जाना से, और मिस्टर मालिक ने मुझे बस ये बोलना था कि परसों शादी है तो आज मेहंदी की रस्म है, जिसके लिए यहाँ पर थोड़ी देर में अंजलि आंटी आने वाली है। ये सुनते ही मोक्ष धीरे से बोला, फक। इतना बोलते ही वो जल्दी से किसी के ऊपर से खड़ा हो गया। वहीं उसका ऐसा करते ही इवांसी ने झट से अपनी आंखें खोली, उठ कर बैठ गई। मोक्ष का रिएक्शन देखकर रूहान को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला, बस कर लिया, बन गया मोचो मैन मोक्ष मलिक। अंजलि आंटी के डांट से बचना है ना, तो फिर अपने सर्वेंट को बोल के थोड़ा तेरे घर की शक्ल सही करे, और अपनी वाइफ को भी रेडी कर जल्दी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि तू ऑफिस नहीं आ पाएगा। बाय बाय बोलकर रूहान वहां से चला गया। इवांसी खड़े होकर चिल्लाकर बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम? और इसके आगे वो कुछ बोल पाती कि मोक्ष ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने पास खींचा। उसके मुंह पर अपने हाथ से कवर करते हुए उससे बोला, चुप, बिल्कुल चुप मिसेज मलिक। ये सुनते ही इवांसी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोक्ष को देखने लगी थी। मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, अब कोई बकवास नहीं करोगी तुम, और खबरदार, तुमने मेरी शादी में मेरा मूड खराब करने की कोशिश की तो, अगर तुमने मेरी शादी पर मेरा मूड बिल्कुल भी खराब किया ना, तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो तुम्हारी कंपनी की नीलामी मैं खुद करूंगा। इतना बोलकर उसने इवांसी के मुंह से अपना हाथ उठाया। फिर उससे बोला, एक बात और, जो भी रस्में हैं वो सारी अच्छे से पूरी करो। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं सुननी, और तुम्हारी तरफ से मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। इवांसी धीरे से बोली, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इतने बड़े धमकीबाज हो, बड़े बनते हो मोक्ष मलिक, ऐसी धमकियां देते हो तुम? मोक्ष नामी सिर हिलाकर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मोक्ष मलिक धमकियां नहीं देता, सीधे काम करता है। ये धमकियां सिर्फ तुम्हारे केस में, क्योंकि तुम्हें वार्निंग देनी है। पर एक बात, एक लिमिट, उसके आगे वार्निंग तुम्हें भी नहीं मिलेगी, सीधे नीलामी होगी। बोलते हुए वो इवांसी की आंखों में देख रहा था। इवांसी ये बात साफ समझ सकती थी कि मोक्ष बिल्कुल बैड सीरियस था। मोक्ष इवांसी के गाल पर किस करके उससे बोला, अब ज्यादा सीरियस नहीं होती, शादी का टाइम है, एंजॉय करो, मुझे भी करने दो। ओके जाना, गो एंड चेंज। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रेस भिजवा रहा हूँ, स्पेशली कायरा ने भेजी है। ओके जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर इवांसी बिना कुछ बोले वहां से चली गई थी। उसके जाते ही मोक्ष के सारे एक्सप्रेशन खत्म हो चुके थे और उसका चेहरा बेहद सर्द हो चुका था। मोक्ष ने रूहान को कॉल किया, उससे बोला, घर पर आया था, मैं नहीं बोल पाया, लेकिन अब बता। दूसरी तरफ से रूहान बोला, सर्चिंग चल रही है, डोंट वरी मोक्ष, तेरी शादी है तो उस पर ध्यान दे, बाकी सारी चीज हम तेरी शादी के बाद करेंगे, प्लीज, अपना या फिर अपनी वाइफ का। तेरी इवांसी का मूड मत खराब करना। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, मैं उसका मूड खराब नहीं करता, वो मेरा मूड खराब करने के पीछे लगी हुई है। बोलते हुए वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। रूहान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अब जब शादी जबरदस्ती की है तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। ये सुनते ही मोक्ष के कदम रुक गए थे। वो कुछ पल रुककर बिना किसी भाव के बोला, जबरदस्ती तो जबरदस्ती ही सही, पर जो मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए ना रूहान, फिर चाहे उसके लिए जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े, मुझे मंजूर है। रूहान गहरी सांस लेकर बोला, यही तो बात है, वो तेरा प्यार ही नहीं, तेरा पागलपन है। यू आर ऑब्सेसिव टूवर्ड्स हर। वेल, मुझे नहीं पता ये चीज उसके लिए अच्छी है या नहीं, पर इतना पता है वो तेरे लिए अच्छी है। अभी तक आगे की कहानी क्या है ये मुझे भी नहीं पता। मोक्ष अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, ये तो किसी को भी नहीं पता रूहान, पर इतना पता होना चाहिए कि इवांसी माथुर मोक्ष मलिक का वो पागलपन है जो हर पागलपन की हद पार करके भी सबसे बड़ा पागलपन है। अपनी बात बोलकर मोक्ष ने कॉल कट कर दिया। फिर वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा था। इस वक्त वो बिल्कुल भी मोक्ष नहीं लग रहा था। वो ज्यादातर इवांसी के सामने होता तो वो बहुत डिफरेंट था। शायद मोक्ष की दो साइड पर, एक वो इवांसी के सामने थी जो उसे डरती नहीं थी बल्कि उसे इरिटेट करती थी, वो थी मोक्ष की हरकतें। दूसरी वो जो दुनिया के सामने था, द मोक्ष मलिक उर्फ एमएम, जिसे लोगों को रन करने में मजा आता था। करीब 1 घंटे बाद इवांसी रेडी हो चुकी थी। उसने ग्रीन कलर का स्लीवलेस अनारकली पहना हुआ था। उसके साथ दुपट्टा उसके कंधे पर था, साथ ही उसके कमर पर दुपट्टे को सिक्योर करते हुए एक गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट लगी हुई थी। इवांसी ने अपने बालों को फ्रेंच बनाया हुआ था। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे गई। अब नीचे जाते ही वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगी, क्यों 1 घंटे के अंदर पूरे विले का नक्शा बदल चुका था। पूरा विला मेहंदी की थीम पर डेकोरेट था, मतलब ग्रीन एंड गोल्डन कलर। वहीं अंजलि एक सोफे पर बैठी हुई थी। 2-3 मेहंदी वाली भी आई हुई थी और साथ ही करीब 10-15 लेडीज बाइट थी जो कि अंजलि की बुलाई हुई थी। अंजलि ने जैसे ही इवांशी को देखा उससे बोली, फाइनली तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी।
जल्दी इधर आओ। अंजलि की बात सुनकर हिमांशी उसके पास बैठी, फिर वो उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। चलो। अंजलि हिमांशी का हाथ पकड़कर सबको देखते हुए उससे बोली, ये है मेरी मोक्ष की होने वाली वाइफ हिमांशी माथुर। शी इज ब्यूटीफुल। तभी एक लेडी बोली, ओह अंजलि, आई नो हर। ये चेक इवेंट की ओनर है। मेरे भाई ने उनके इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ऑर्डर भी दिया था। दे डिड इट रियली वेल। मानना पड़ेगा, तुम्हारे मोक्ष की होने वाली वाइफ ब्यूटीफुल के साथ साथ काफी टैलेंटेड भी है। ये सुनते ही अंजलि के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वहीं हिमांशी थोड़ा ऑकवर्ड हो चुकी थी। वो शांति से बैठी हुई थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। हिमांशी ने जैसे ही अपना फोन देखा, स्क्रीन की तरफ देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।